Okay, so in the last session हमारा कल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक हुआ था। हमने फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश तक सारा थियरी देखा along with formulas. Now we'll start with refraction at spherical surface. So refraction from spherical surface. तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो how we are going ahead in developing required theory for ray optics. हमने स्टार्ट किया रिफ्लेक्शन से, फिर हम आ गए रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस पे, फिर हम अब स्फेरिकल सरफेस की तरफ जा रहे हैं। लेंस की बात अभी की नहीं है, इन अ वाइल हम लोग लेंस की शुरुआत करेंगे। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ हमारे पास एक कर्व सरफेस है। सो वी हैव अ कर्व सरफेस, वी हैव अ कर्व सरफेस। लेट मी ड्रॉ अ कर्व सरफेस हियर। तो ये एक कर्व सरफेस है यहाँ पे। यहाँ से रिफ्रैक्शन जो होगा हमको वो देखना है। तो सबसे पहले मैं ये एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, समवेयर ओवर हियर वी हैव ऑब्जेक्ट, और इसका जो इमेज बनेगा, लेट्स से हियर इज इमेज, राइट। दिस इज सम मीडियम, डेंसर मीडियम विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2। ये ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में रखा हुआ है विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1। तो ये याद रखना कि जब हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, सिंगल स्फेरिकल सरफेस की जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यू हैव दिस मीडियम विच इज डेंसर। तो इमेज डेंसर मीडियम में बन रहा है। दिस इज ऑल आई वांट टू टेल यू। तो इमेज बन रहा है डेंसर मीडियम में, ये इंपॉर्टेंट है। तो एज यू नो ऑलरेडी दैट डिस्टेंस from spherical surface of the object is object distance u, और ये जो डिस्टेंस होगा इमेज का from the geometrical center या center of curved surface, that is v। तो ये डिस्टेंस v है, ये डिस्टेंस u है, object distance u and image distance v। So how the light will travel? Basically the ray of light coming from object will reach the curved surface, और यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, ये जो नॉर्मल टू द सरफेस है, इट विल मीट समवेयर हियर। और ये जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया टू द सरफेस, वो जहाँ पे आके मीट होगा मतलब जहाँ पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और ये जो रे है, एज इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम rarer to denser medium, it bends towards normal, so it will bend towards normal and it will make image at point I। तो ये बेसिक पता होना चाहिए। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी, राइट। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है, द फॉर्मूला दैट वी हैव हियर इन दिस केस, इट इज μ2 minus μ1 by r equal to μ2 by image distance v minus μ1 by object distance r, object distance u। तो आपको यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखना है। ऑल यू नीड टू नो इज फॉर्मूला। मैं वापस समझा रहा हूँ सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ऐसा है, हमारे पास एक कर्व सरफेस है, वी हैव अ कर्व सरफेस ओवर हियर। ओके, और ये जो कर्व सरफेस है यहाँ पे, दिस इज सम मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड यू हैव अ ऑब्जेक्ट ओवर हियर O, राइट। इसका इमेज बनेगा इनसाइड डेंसर मीडियम I, और द रे विल फॉलो दिस पाथ। ओके, तो आप हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल मेजर करते हो, तो यहाँ पे ये I है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आपके लिए R। ओके, तो व्हाट विल हैपन इज, हमें एक फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला which relates radius of curvature of this curve surface
with object distance, with image distance and refractive index from medium 2 and medium 1. तो easy है. Refractive index of medium 2 upon distance in medium 2. मैं इसको हमेशा ऐसा याद रखता हूँ, refractive index of medium 2 mu2 अपॉन डिस्टेंस इन मीडियम 2, क्योंकि v कहाँ मेजर किया है आपने, v मेजर किया है इनसाइड मीडियम 2. तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का डिवाइडेड बाय डिस्टेंस उसी मीडियम में जो मेजर किया है वो. ओके, उल्टा भी हो सकता था ना, आई कुड हैव केप्ट ऑब्जेक्ट हियर, इमेज यहाँ बनेगा, ऐसा भी हो सकता था. तो ये mu1 बाय u ऐसा लिखूंगा और यहाँ पे mu2 बाय v ऐसा लिखूंगा. तो इजी है, इन इजी लैंग्वेज यू हैव जस्ट mu2 बाय v minus mu1 by u equal to mu2 minus mu1 by radius of curvature r. Again ये जनरल फॉर्मूला है, आपको साइन कन्वेंशन यूज करने पड़ेंगे while solving problem. So you have to use sign conventions while solving problems. Right? So this is the case. Now यहाँ पे as I told you how we were proceeding. हमने स्टार्ट किया था रिफ्लेक्शन, then refraction from plane surface, then refraction from a single curved surface. अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं towards lens. लेंस में और इस केस में क्या फर्क है? लेंस में दोनों सरफेस होते हैं, दो सरफेस होते हैं और दोनों कर्व हो सकते हैं या फिर एक प्लेन भी हो सकता है, राइट? So lens has two surfaces basically. So we are now moving towards lens. So let's see what do you mean by lens. So lens is a transparent medium bound by two refracting surfaces. तो इस केस में एक नहीं दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगे, दोनों कर्व हो सकते हैं, एक प्लेन हो सकता है, एक कर्व हो सकता है, एक कॉनकेव हो सकता है, एक कॉन्वेक्स हो सकता है. सो वी कैन हैव मल्टीपल मेनी टाइप्स ऑफ लेंस. सो एक एक करके आपको टाइप्स ऑफ लेंस मैं बता देता हूं और ये बहुत बेसिक है पर पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में आता है बाई कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्केव लेंस, प्लानो कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस, तो पता ही नहीं होता है कि लेंस दिखता कैसा है. तो यू शुड नो different types of lens. सबसे पहले let us see what is a biconvex lens. Biconvex, तो एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जब आप कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेस की बात करते हो. मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया, अब ये सरफेस कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, तो बहुत बड़ा इशू है ये. तो इसके लिए पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप देख कहाँ से रहे हो. यहां से देख रहे हो पॉइंट ए से या फिर पॉइंट बी से. अगर पॉइंट ए से देख रहे हो तो कॉन्वेक्स है, अगर पॉइंट बी से देख रहे हो तो कॉन्केव है. तो जब मैं बाय कॉन्वेक्स बोलता हूं तो मैं ए से देखूं या बी से देखूं, दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स है. ये सरफेस नंबर 1 है, ये सरफेस नंबर 2 है. सो बाय कॉन्वेक्स मतलब दोनों साइड से कॉन्वेक्स. अब इसमें टाइप आता है इक्वी कॉन्वेक्स. इक्वी कॉन्वेक्स इज अ बाय कॉन्वेक्स लेंस. अभी यहाँ पे जो मैंने लेंस दिखाया है ये बाय कॉन्वेक्स भी है, इक्वी कॉन्वेक्स भी है. व्हाट इज इक्वी? इक्वी मतलब इक्वल. देखो ऐसा हो सकता है क्या, हमारे पास एक सरफेस थोड़ा फ्लैट है, दूसरा ज्यादा मोटा है, हो सकता है. अब ये सरफेस नंबर 1 कॉन्वेक्स है, यस, क्योंकि ए पॉइंट से देखा मैंने तो ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, यस. मैंने यहाँ से देखा तो सेकेंड सरफेस भी कॉन्वेक्स है, तो ये बायकॉन्वेक्स है. लेकिन ये इक्वी कॉन्वेक्स नहीं है. क्यों नहीं है इक्वी कॉन्वेक्स? क्योंकि एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे के रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा है. तो इसका रेडियस R2 इज लेस देन R1. R1 का रेडियस बहुत बड़ा है. ओके, तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए. बाय कॉन्वेक्स मतलब दोनों सरफेस कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स मतलब दोनों सरफेस कॉन्वेक्स प्लस दोनों का रेडियस सेम, रेडियस ऑफ कर्वेचर same. Okay, then you have next type which is plano-convex. अभी plano-convex मतलब आपके पास एक ऐसा सरफेस है
प्लानो, पहले क्या बोला, प्लानो, प्लानो पहले प्लानो बोला, ऐसा बोला कि कॉन्वेक्सो प्लेन, प्लानो कॉन्वेक्स बोलो ना, तो पहला सरफेस प्लेन होगा, ये याद रखना। दिस इज प्लानो कॉन्वेक्स, फर्स्ट सरफेस इज अ प्लेन सरफेस, राइट। दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स, दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स आएगा, तो ये आएगा आपका कॉन्वेक्स 1 and 2, so this is plano convex. Then third case is convexo convex. What is convexo convex? Convexo convex मतलब पहला सरफेस भी कॉन्वेक्स, दूसरा सरफेस भी कॉन्वेक्स, ये 1 ये 2, so this is called as convexo convex, right? So कंफ्यूज मत होना, आप बोलोगे यहाँ से तो कॉन्केव दिखता है, तो इसको कॉन्केवो कॉन्वेक्स क्यों नहीं बोला, मतलब आपके ऊपर है ये, इट इज स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट ऑन यू। आप इसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज ओके, दिस इज आल्सो फाइन, बोल सकते हो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, ठीक है, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, राइट। तो अभी भी मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मुझे पता है, so this is where things go wrong, okay? Convexo convex मतलब बायकॉन्वेक्स, राइट। तो एग्जाम में समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन आता है कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स, फिर कंफ्यूजन कहाँ आता है, हाँ मैं पॉइंट 1 से देख रहा हूँ, पहला सरफेस कॉन्वेक्स है, दूसरा भी कॉन्वेक्स है, नहीं, दैट इज रॉन्ग। सो दैट इज व्हाई आई एम इंटेंशनली टेलिंग यू फ्यू थिंग्स, सो दैट एग्जाम में गड़बड़ ना हो, तो जिसको जैसा था उसको वैसा ही रखेंगे। अब देखो, पहला सरफेस मैं अगर इस पॉइंट से देख रहा हूं तो ये बल्ज इनसाइड है, मतलब कॉन्केव है, तो पहला सरफेस क्या है, कॉन्केव है। मैं जब दूसरे साइड से देख रहा हूं तो मुझे कॉन्वेक्स दिख रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा कॉन्केवो कॉन्वेक्स, क्योंकि पहला सरफेस क्या था, कॉन्केव था, तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ओके, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, दिस इज व्हाट इट इज। तो ये पता होना चाहिए, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड व्हेन सच थिंग्स अपीयर इन एग्जाम, राइट। ये हो गया हमारा 3 टाइप के लेंस हमने देख लिया यहाँ पे। अब लेट्स सी इसी 3 के इक्विवेलेंट, अभी बाय कॉन्वेक्स हो गया, व्हाट इज बाय कॉन्वेक्स, दोनों सरफेस कॉन्वेक्स, तो हम लोगों के पास बाय कॉन्केव भी आ सकता है, तो वी कैन हैव बाय कॉन्केव, we can have biconcave also। तो बाइकॉन्केव मतलब ऐसा आएगा, तो दोनों सरफेस कॉन्केव, और अगर ये दोनों सरफेस का रेडियस सेम हो गया तो इसको बोलेंगे इक्वी कॉन्केव, ओके। तो ये बाइकॉन्केव है। जैसे आपके पास प्लानो कॉन्वेक्स था, वैसे ही आपके पास प्लानो कॉन्केव भी आ सकता है, तो यू कैन हैव प्लानो कॉन्केव आल्सो। You can also have something like this, which is plano concave. Then you can have, जैसे यहाँ पे कॉन्केवो कॉन्वेक्स है, आपके पास कॉन्वेक्सो कॉन्केव भी हो सकता है, तो यू कैन हैव कॉन्वेक्सो कॉन्केव। वो कैसा होगा कॉन्वेक्सो कॉन्केव, तो कॉन्वेक्सो कॉन्केव कैसा होगा, इट विल बी सिमिलर टू दिस, सिर्फ इसको रोटेट कर लो, हो गया कॉन्वेक्सो कॉन्केव। पहला सरफेस कॉन्वेक्स है, दूसरा कॉन्केव है, राइट, दिस इज समथिंग यू कैन हैव, ओके। तो 6 टाइप के लेंस आपको पता होने चाहिए, बायकॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, बायकॉन्केव, प्लानो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव, ओके। तो जब एग्जाम में आया, फॉर एग्जाम्पल, हमेशा ऐसा करना 1 और 2, अगर आया बाय कॉन्वेक्स
मतलब मैं 1 नंबर से देख रहा हूँ तो कॉन्वेक्स, दूसरे से देख रहा हूँ तो भी कॉन्वेक्स, बाय बाय मतलब 2 बाय कॉन्वेक्स। ऐसा आया प्लानो कॉन्वेक्स, पहला सरफेस प्लेन है, दूसरा सरफेस जो है दैट इज कॉन्वेक्स। ओके, तो ये आ गया आपका प्लानो कॉन्वेक्स। प्लानो कॉनकेव, पहला सरफेस प्लेन, दूसरा कॉनकेव, तो ऐसा आ सकता है आपके पास। ओके, तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू नो, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। नाउ वंस यू नो दिस, अब ये सब क्यों किया हमने, जरूरत क्या है एग्जैक्टली ये सब पता होने की नीड क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली तो क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको। तो जब क्वेश्चन सॉल्व होगा आगे जाके इन अ वाइल, आप देखोगे एक लेंस मेकर इक्वेशन होता है, और लेंस से रिलेटेड जब क्वेश्चन आया तो लेंस मेकर इक्वेशन यूज होगा, और लेंस मेकर इक्वेशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 दोनों ही आते हैं, मतलब पहले सरफेस का रेडियस और दूसरे सरफेस का रेडियस, ये दोनों ही आता है। और मैंने आपको क्या बताया था, दैट यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपको लेंस दिखता कैसे वही नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले सरफेस का रेडियस कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स राइट, मतलब R1 विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम। अगर R1 फाइंड करने के लिए बोला है तो R1 के लिए कन्वेंशन यूज नहीं होंगे। अगर R1 दिया है और कुछ फाइंड करने के लिए बोला है तो R1 के कन्वेंशन यूज करने हैं, R1 पूछा है तो कन्वेंशन यूज नहीं करने हैं। ओके, और दूसरा जो सरफेस है R2, उसका उसका सेंटर लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब रेडियस भी लेफ्ट हैंड साइड में मेजर होगा, मतलब R2 यहाँ पे नेगेटिव हम लोग लेने वाले हैं। ओके, तो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो, दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो देन इसलिए शेप पता होना जरूरी है। अब यहाँ पे पहला सरफेस, अब पहला सरफेस प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस का रेडियस इंफिनिटी होता है। ओके, तो इसका आप रेडियस पॉजिटिव लो नेगेटिव लो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं पड़ेगा, आगे इक्वेशन में समझेगा आपको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ओके, यू अंडरस्टैंड, तो डजंट मैटर R1 पॉजिटिव और नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, लेकिन R2 नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड सरफेस का सेंटर टू द लेफ्ट है, तो रेडियस भी नेगेटिव आएगा। यहाँ पे R1 भी नेगेटिव होगा, R2 भी नेगेटिव होगा। ओके, बाय कॉनकेव में पहले सरफेस का रेड सेंटर लेफ्ट में, दूसरे का राइट में, तो यहाँ पे R1 नेगेटिव होगा और R2 पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यहाँ पे R1 जो है ये पॉजिटिव है और R2 जो है ये नेगेटिव है, और यहाँ पे R1 और R2 दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। So that is why it is important for you to know exact shape of the lens. Okay, now इतना हो गया। तो जो कुछ बेसिक था, जैसे मिरर के केस में बेसिक था, वह यहाँ पे भी बेसिक बता देता हूँ, बट वी विल नॉट राइट इट डाउन, वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन राइटिंग डाउन थिंग्स। आपको याद है जब आपने मिरर लिया था, बाय द वे दिस इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्यों, क्योंकि इसको मैं पॉलिश कर रहा हूँ यहाँ से, इसको यहाँ से मैं रफ बना रहा हूँ, और अंदर का सरफेस जो है मैं रिफ्लेक्शन के लिए यूज कर रहा हूँ। तो फोकस का डेफिनेशन क्या था, आपने डिफाइन किया था फोकस। बाय द वे सबसे पहले फोकस से पहले आपने पोल डिफाइन किया था। व्हाट वाज पोल? पोल इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच rays coming from an object at infinity, rays coming from an object at infinity after reflection will converge
ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, वहां से पैरेलल रेज आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे कॉन्वर्ज होगा उसको बोलेंगे फोकस। ये फोकस था। और पोल क्या था? पोल था ज्योमेट्रिक सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर, वो पोल था। और रेज जहां पे आके कॉन्वर्ज हो गए दैट इज फोकस। और पोल टू फोकस जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ था। और इस मिरर को आपने कॉन्वर्जिंग मिरर बोला था क्योंकि रेज को कॉन्वर्ज करता है। सिमिलरली अगर आप एक बाइकॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हो, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बाइकॉन्वेक्स लेंस, okay, so in this case ये आपका बन गया बाइकॉन्वेक्स लेंस। बाइकॉन्वेक्स लेंस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक सेंटर। सो ओ हियर इज ऑप्टिक सेंटर। मिरर के केस में पोल बड़ा था, ज्योमेट्रिक सेंटर को यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं। ओके, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या था? अ लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिक सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो C1 यहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 यहाँ पे होगा। तो पहले सरफेस का सेंटर राइट में है, दूसरे सरफेस का सेंटर लेफ्ट में है। अब हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है जो इंफिनिटी पे है, वहां से जब रेज आएगी तो वो रेज लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आके कॉन्वर्ज हो जाएंगे। तो जिस पॉइंट पे रेज कॉन्वर्ज होंगे उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस, और द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। ओके, एंड दिस काइंड ऑफ लेंस, कौन सा? बाइकॉन्वेक्स या फिर कॉन्वेक्स लेंस इन जनरल इज कॉल्ड एज कॉन्वर्जिंग लेंस। तो ये कॉन्वर्जिंग लेंस है। कॉनकेव मिरर कॉन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो दिस। ओके, वेल इसके एक्चुअली दो फोकस होते हैं। दो फोकस क्यों? एक तो आप ऐसा बोल सकते हो the rays coming from object at infinity will converge at a point that is one focus of the lens, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो अगर हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, if we have a point object, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो focus is a point on the principal axis for which if the object is kept there the image will form at infinity। तो या तो जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है उसका इमेज जहां बनेगा वो फोकस, या फिर जो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे है और उसका इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पे रखा गया था उसको बोल सकते हो फोकस। तो लेंस के केस में दो फोकस होते हैं। One, rays coming from a distant object converge at that point. Two, rays diverging from a point object making image at infinity. So that point is also focus. Good, good. So there are two focus. Similarly, by concave lens में भी दो focus होते हैं. So I will not discuss that. Basic पता होना चाहिए. फोकल लेंथ क्या होता है? ऑप्टिक सेंटर से लेके तो फोकस तक का डिस्टेंस, राइट? So this is something you should know. Then you should know sign conventions. Sign conventions हमेशा याद रखना. Focal length f. Focal length f. F for a convex mirror
convex lens, not mirror, sorry, is always taken to be positive, and for a concave lens is always taken to be negative. ये साइन कन्वेंशन है. Then you should know what is power of lens. मैंने आपको पहले भी बताया था, power of lens is 1 upon focal length. Power of lens P 1 upon F in meter या फिर 100 upon F in centimeter. So this is called as power 1 upon focal length, and unit है इसका diopter. SI unit is diopter, right? This is what you need to know. So this is diopter basically denoted by D, capital D से denote करते हैं इसको. Then जैसे आपने एक पूरा टेबल बनाया था, इमेज कहाँ पे बनेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, इमेज कहाँ बनेगा, राइट? तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम टेबल बनने वाला है. इफ यू रिमेम्बर, नहीं याद होगा तो मैं याद दिला देता हूँ. हमने टेबल बनाया था, तो लेट मी सी कहाँ गया वो टेबल. मोर और लेस ओवर हियर, राइट? तो ये जो टेबल था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इमेज कहाँ पे, इमेज का टाइप क्या होगा, ओके? ये सेम एग्जैक्टली सेम टेबल बनता है फॉर लेंस. सिर्फ कॉनकेव मिरर की जगह पे आप कॉन्वेक्स लेंस लिखोगे, बाकी सब का सब सेम रहेगा. तो व्हाट वी कैन डू इज, इन रियलिटी हमको याद भी ऐसा ही रखना होता है वो. So you are actually supposed to remember it in this particular way. तो आपको याद भी ऐसा ही रखना है. सिर्फ क्या करना, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, यहाँ पे आपने बोला है पोजीशन, साइज, ओके, एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म. तो पहले तो ये बताओ कि मिरर की जगह पे लेंस रखने वाले हो. कॉनकेव मिरर कॉन्वर्जिंग मिरर था, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस होगा. अब तो मिरर यहां से हटा दो और यहाँ पे लेंस रख दो. सिर्फ एक चीज है जो यहाँ पे चेंज होती है, वो है डेफिनेशन ऑफ रियल इमेज. मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट के साइड पे ही इमेज बनेगा, उसको बोलते थे रियल इमेज. सो रियल इमेज वाज एन इमेज व्हिच वाज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. यहाँ पे उल्टा है. यहाँ पे रियल इमेज इज द इमेज which is formed on the other side of the object. तो इतना ही डिफरेंस है. तो अब अगर आपने ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि रेज विल कम लाइक दिस एंड दे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट which is called as focus. So u equal to infinity, object was at infinity, image was formed at focal point, focal length है क्या, u infinity. यहाँ पे you see u equal to infinity, v equal to f, exactly same, right? तो जो केस कॉनकेव मिरर में होता है वो कॉन्वेक्स लेंस में होता है. साइन कन्वेंशन अलग होंगे. साइन कन्वेंशन यहाँ पे अलग होंगे क्योंकि यहाँ पे इमेज जो है, इमेज कहाँ बन रहा है, तो इमेज यहाँ बन रहा है, राइट हैंड साइड में बन रहा है. तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाएगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ था, लेफ्ट हैंड साइड में था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाएगा. यहाँ पे भी इमेज जो है वो पॉइंट डिमिनिश्ड है, मतलब इमेज एक पॉइंट में बनने वाला है. इमेज रियल है, यस, क्योंकि ये लेंस के केस में ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट साइड
हो इमेज के तो इमेज को बोलते हो रियल. इफ द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट देन इट इज रियल. तो रियल इमेज है, यस रियल इमेज है. इन्वर्टेड है, यस इमेज इन्वर्टेड बनता है. इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड. दूसरा केस, दूसरे केस में क्या किया था हमने? व्हाट वी हैव डन देयर वाज दिस. हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से, हम अब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेंस के पास में ला रहे हैं. सो वी आर ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द लेंस. तो मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका और somewhere over here you had center. किसका सेंटर? सेकेंड सरफेस का सेंटर. यहाँ पे somewhere focus F. तो अगर आपको याद होगा ये F, ये 2F और ये सेंटर. अगर आपको याद होगा, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर होता है, सेंटर के पीछे होता है, तो इमेज क्या बनता है? बिटवीन F and 2F. देखो है क्या? If object distance is greater than radius, क्योंकि रेडियस तो इतना है, ऑब्जेक्ट उससे दूर है. यस ओके. इमेज कहाँ बनेगा? F और 2F. देखो इमेज कहाँ बना? F और 2F. यस. डिमिनिश्ड, यस. इन्वर्टेड एंड रियल, यस. तो जो इमेज आपका बनेगा, इमेज बनेगा इन्वर्टेड, मतलब ऑन द अपोजिट साइड, या फिर आप बोल सकते हो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस. ओके. तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न आपको फॉलो करते जाना है. सिर्फ क्या याद रखना? कॉनकेव मिरर इज कॉन्वर्जिंग सिस्टम, कॉन्वेक्स लेंस इज कॉन्वर्जिंग सिस्टम. मतलब कॉनकेव मिरर इज इक्विवेलेंट टू कॉन्वेक्स लेंस. मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है. रिफ्लेक्शन होता है इसलिए इमेज ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे बना. रिफ्रैक्शन होता है इसलिए इमेज ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड पे बना. इन दोनों केसेस में रियल इमेज नाम दे देंगे. तो फॉर अ मिरर, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, कॉल्ड एज रियल इमेज. फॉर अ लेंस, if the image is formed on the other side, is called as real image, right? बाकी सारे conditions will be the same, exactly the same. तो आपको पता होना चाहिए कि रियल इमेज कब तक बनेगा. ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, या ऑब्जेक्ट बियॉन्ड रेडियस, बियॉन्ड सेंटर, या फिर ऑब्जेक्ट एट सेंटर, या फिर ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड फोकल लेंथ, या फिर ऑब्जेक्ट एट फोकल लेंथ. इन सारे के सारे फोकस पॉइंट पे, मतलब इन सारे के सारे केसेस में, इन ऑल दिस केसेस, इमेज फॉर्म्ड इज रियल इमेज. तो देखो, इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस, image is formed at infinity, of course, highly magnified, of course, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज सेकेंड फोकल पॉइंट पे बना था, पॉइंट डिमिनिश था, इमेज एक पॉइंट में बना था, रियल था, इन्वर्टेड था. तो जब आपने ऑब्जेक्ट को ही पहले फोकल पॉइंट पे रख दिया, इमेज बनेगा इंफिनिटी पे. Image will be formed at infinity. Image will be formed at infinity. Okay. Real but inverted and highly magnified. तो बहुत बड़ा इमेज बनने वाला है, बट इन्वर्टेड होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट और हाईली मैग्निफाइड होगा. दिस इज व्हाट यू शुड नो. फिर एक ही ऐसा केस था जहां पे इमेज वर्चुअल बनता है. वो कब था? जब आपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब यहाँ पे बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस रखा हुआ है. इन दैट केस ये F है, ये O है. ओके, करेक्ट, राइट.
So only in this case you have virtual मतलब image on the same side, magnified of course, क्योंकि आपको पता है कॉनकेव मिरर में जब इमेज बना था तो वो मैग्नीफाइड इमेज था, वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर में जब भी वर्चुअल इमेज बनता है एक ही केस में बनता है और वो मैग्नीफाइड बनता है। कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट ये ऑप्टिक से पोल और फोकस के बीच में हो, यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में हो, तो यहाँ बनेगा आपका इमेज विच इज वर्चुअल। मिरर के केस में उल्टे साइड पे बनता है, यहाँ पे इस केस में सेम साइड पे बनता है, राइट। तो दिस इज समथिंग यू नो, यहाँ पे भी एक ही केस है जहाँ पे आपका वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हो। ओके, तो ये लास्ट केस, द लास्ट केस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट u less than f, image is formed at a greater distance than object distance, and magnified image is formed virtual and erect. Now अगर आपको पता होगा माइक्रोस्कोप, हम आगे देखने वाले हैं वैसे माइक्रोस्कोप को, बट इफ यू नो व्हाट इज माइक्रोस्कोप, simple microscope, simple microscope is this lens. A biconvex lens is a simple microscope. इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप एग्जैक्टली लास्ट कंडीशन जो थी वही फॉलो कर रहे हो। मतलब आप एक लेंस ले रहे हो, आप ऑब्जेक्ट को ऐसा एडजस्ट कर रहे हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए। जैसे ये हुआ इमीडिएटली यू गेट वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो जब आप वो बिंगा यूज करते हो सिंपल माइक्रोस्कोप बाइकॉन्वेक्स लेंस, तो यू आर डूइंग दिस, आप छोटे अक्षर को बड़ा करके देखते हो, मतलब ये कर रहे हो। मतलब जब तक आपके पास ऑब्जेक्ट फोकस के पीछे रहेगा आपको इमेज दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? थिंक ऑफ इट, मैं बताता हूँ क्यों दिखेगा। पहली बात तो आप इसको वर्टिकल पोजीशन में देखते हो, यू सी लाइक दिस, अब ऐसा देखते हो। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये सब लेटर है जो आपको पढ़ना था, आपको पढ़ना है। लेटर दिख नहीं रहा, छोटा सा लेटर है, तो वो आप बाइकॉन्वेक्स लेंस लोगे, अब यहां से देख रहे हो। What do you know? If the object is beyond focal length या उससे ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल। मतलब इमेज कहाँ बनेगा? इमेज ऑन द साइड ऑफ ऑब्जर्वर बनेगा। तो कहाँ से दिखेगा फिर? इमेज इज फॉर्म्ड ऑन योर साइड, कहाँ देखोगे फिर? दिखेगा ही नहीं ना वो, यू कैन नॉट सी। सो नाउ एज यू मूव द ऑब्जेक्ट नियर, जैसे ही ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस, इमेज बन गया यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। आप इस इमेज को देख पा रहे हो, आप बोल रहे हो कि उस लेंस ने अपना काम कर दिया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। देन मिरर की जगह पे हमको लिखना है लेंस। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। उल्टा है, याद रखो, एग्जैक्टली उल्टा है। कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वर्स करता है ना? You have to understand what I am saying. कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वर्स करता है। नो, कॉन्वेक्स मिरर नहीं, कॉनकेव मिरर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख ही देता हूँ कॉन्वर्जिंग सिस्टम्स। कॉन्वर्जिंग, कौन कौन कॉन्वर्ज करता है? मिरर का केस लिया और लेंस का केस लिया। तो मिरर के केस में कॉन्वर्ज कौन करता है? कॉनकेव मिरर करता है। लेंस के केस में कौन करता है? कॉन्वेक्स लेंस करता है। डाइवर्ज कौन करता है मिरर के केस में? कॉन्वेक्स मिरर
डाइवर्ज करता है, तो लेंस में कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, राइट। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। बाकी तो सब कंडीशन सेम ही रहने वाले हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दोस कंडीशंस फॉर कॉनकेव लेंस नाउ। हमने कॉन्वेक्स के लिए डिस्कस कर लिया, बहुत हो गया। हम कॉनकेव लेंस के लिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मिरर के लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू कीप डूइंग सच थिंग्स, राइट। So I hope it is clear. Okay. Okay, तो अब देखते हैं कि जब आप एक ऑप्टिशियन के पास जाओगे, चश्मा घर में जाओगे, और आपने बोला कि मुझे -3 का चश्मा दे दो, मुझे +1 का चश्मा दे दो, तो उसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, वो चश्मे वाला वो चश्मा बनाएगा कैसे, राइट। दैट इज कॉल्ड एज लेंस मेकर इक्वेशन। लेंस makers formula, lens makers equation. So let's say lens makers formula. So by the way, first thing, when you are saying that I want -3 spectacles, मतलब आप पहले तो उसको बता रहे हो पावर। You are telling 1/4 focal length, -3 diopter. First thing is this. Okay, you are telling पावर कि मुझे -2, -2.5 चाहिए, और माइनस का मतलब ये है कि आप उसको बोल रहे हो बाय कॉनकेव लेंस दो, माइनस। अभी मैंने बताया था ये फोकल लेंथ नेगेटिव, तो 1/4 फोकल लेंथ भी नेगेटिव, मतलब पावर नेगेटिव। नेगेटिव पावर मतलब क्या, कॉनकेव लेंस आप उससे मांग रहे हो। ये कॉनकेव लेंस कौन यूज करता है, मेरे जैसे लोग जिनको दूर का क्लियर नहीं दिखता, राइट। सो इफ यू कैनॉट सी objects which are far away clearly, right, so in that case to correct this eye defect, इसको भी मायोपिया बोलते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, वो आप चेक करो। ओके, तो टू करेक्ट दिस यू नीड बाइकॉन्केव लेंस। क्यों, ये भी चेक करो। नॉर्मली क्या होता है, ये हमारा आई है, आई बॉल है मान लो, और आई का लेंस तो आपको पता ही है, ये आपका आई लेंस है। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसका इमेज रेटिना पे बनना चाहिए। दिस इज रेटिना। अब दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो रेटिना से पहले बन रहा है या रेटिना के बाद बन रहा है, रेटिना पे नहीं बन रहा है। तो एक डिफेक्ट को बोलते हैं मायोपिया, एक को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। सिर्फ आपको चेक करना है कि इसको क्या बोलते हैं। अल्टीमेटली कोई भी लेंस आप यूज करोगे, वॉट एवर लेंस यू यूज, आप बाय कॉनकेव यूज करो, बाय कॉन्वेक्स यूज करो, यू आर ट्राइंग टू करेक्ट दिस एरर। तो आप इमेज को सिर्फ कोशिश कर रहे हो रेटिना पे बन जाए, दैट्स ऑल यू आर डूइंग। ओके, सो अब आप गए एक ऑप्टिशियन के पास, आपने मांग लिया नेगेटिव नंबर का चश्मा। हाँ, लेकिन उसके लिए भी तो कुछ फॉर्मूला होगा, दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। 1/f इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ लेंस, लेंस जिस मटेरियल से बनेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, -1। याद रखना क्योंकि ये बुक्स में अच्छे से दिया नहीं होता है। 1/r1 - 1/r2। तो ये फॉर्मूला यूज करके वो ऑप्टिशियन आपके लिए चश्मा बनाएगा, राइट। अगर आपको -3 पावर चाहिए तो पैरामीटर्स ऐसे एडजस्ट किए जाएंगे कि 1/f मतलब पावर -3 आना चाहिए। बहुत सारे बुक्स में इसको ऐसा भी लिखा है, μ2/μ1 -1 1/r1 - 1/r2। ये भी करेक्ट है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज μ2/μ1, दैट इज आल्सो करेक्ट। आल्सो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, μ2 - μ1/μ1
1/r1 माइनस 1/r2, ऐसा भी आप लिख सकते हो. दिस इज ऑल्सो करेक्ट वे ऑफ राइटिंग. द क्वेश्चन हियर अराइजेस, क्वेश्चन ऐसा है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है, व्हाट इज दिस? दिस इज सराउंडिंग मीडियम. मैंने चश्मा पहना है, मतलब मैंने बाइकॉन्केव लेंस लगाया है. सराउंडिंग मीडियम क्या है? एयर. तो आप एयर में यूज करोगे कि आप ग्लास में इस लेंस को वाटर में यूज करोगे, उस पर भी डिपेंड करता है. देखो बहुत बार क्या होता है, आपके पास माइनस, आपके आंखों का नंबर -3 है, मान लो आपने चश्मा लिया, एयर में देख रहे हो, एवरीथिंग इज क्लियर. वही चश्मा पहन के स्विमिंग पूल में चलेंगे, अभी क्लियर नहीं दिखता दूर का, कैसे दिखेगा? क्योंकि सराउंडिंग मीडियम चेंज हो गया. तो सराउंडिंग मीडियम चेंज हो गया तो फिर यू हैव टू यूज डिफरेंट लेंस नाउ. तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला है. दिस इज समथिंग यू शुड नो, दिस इज समथिंग यू नीड टू नो. ओके, अब इसमें भी एक स्पेसिफिक कंडीशन, इफ, मैं पहले मेंशन ही कर देता हूँ, आई शुड मेंशन दिस फर्स्ट, वेयर mu2 is refractive index Ri of medium of lens and mu1 is refractive index of surrounding medium. और अगर सराउंडिंग मीडियम एयर हुआ, so if surrounding is air, then mu1 equal to 1 आएगा. Therefore you will write 1/f equal to mu, यहाँ पे देखो mu1 को 1 कर दो तो mu2 -1, mu2 -1, 1/r1 minus 1/r2. ओके, अब जब सराउंडिंग मीडियम एयर है, मतलब एक मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, तो दूसरे का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को mu2 क्यों बोलूं? मैं म्यू बोल लूंगा. तो मैं बोलूंगा लेट mu2 इक्वल टू म्यू, क्योंकि एक ही तो मीडियम है, अभी एक लेंस ही तो है और थोड़ी कुछ है हमारे पास, तो म्यू बोल देंगे इसको. तो बुक्स में डायरेक्टली ऐसा दिया होता है. तो जब बुक्स में डायरेक्टली ऐसा इक्वेशन लिखा होता है तो अजम्पशन है, अजम्पशन ये है कि लेंस को आप एयर में यूज कर रहे हो, सराउंडिंग मीडियम एयर है. दिस इज इंपॉर्टेंट. मैंने बोल दिया कि सराउंडिंग मीडियम केरोसिन है, तो ऐसा नहीं चलेगा, फिर आपको ये mu2 by mu1 लिखना पड़ेगा. ओके, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. नाउ भी अभी हमारे पास इक्वेशन है ही, तो यूज भी कर लेते हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली JEE या नीट एग्जाम हो, अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम इज टू सेव टाइम. यू हैव टू सेव योर टाइम, और आपको कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो आई वांट टू सी what are compact shortcut formulas of focal length of different lengths. Different lengths या different lenses. तो focal length का फॉर्मूला क्या आएगा? सबसे पहले let me take a lens from here. पहले टाइप का लेंस अगर मैं लेता हूं बाय कॉन्वेक्स लेंस, और बाय कॉन्वेक्स में भी मैं इक्वी कॉन्वेक्स ले रहा हूं. इक्वी कॉन्वेक्स, आपको पता है इक्वी कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है? R1 और R2 का मैग्नीट्यूड सेम है. तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, R1 विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव, क्योंकि पहले सरफेस का सेंटर राइट में है, तो रेडियस राइट में जाएगा, मतलब पॉजिटिव होगा. और सेकेंड सरफेस का सेंटर लेफ्ट हैंड साइड में है, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट आर नेगेटिव, तो R2 नेगेटिव जाएगा. देयरफॉर अगर आप बोलते हो इक्वी कॉन्वेक्स है,
right? But because it is equiconvex, mod of R1 equal to mod of R2 equal to R. Therefore आपको मिलेगा R1 equal to plus R, R2 equal to minus R. फिर ये आप सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में, आपको मिलेगा 1 by f mu minus 1, 1 upon R1 is plus R, minus 1 upon R2 is minus R. ओके, तो ये आ गया आपके पास 1 by f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 by R प्लस 1 by R, दैट इज 2 by R. तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 by f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 2 by R. Therefore you will get f equal to 2 times of mu minus 1 by R. ये आ गया आपका फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ. अब नॉर्मली मैंने या आपने ग्लास चश्मा स्पेक्टेकल्स पहना है, तो लेंस का मटेरियल क्या है? ग्लास का बना हुआ है ना वो, ना नॉर्मली तो ग्लास का ही बनता है, राइट? तो इन सम केसेस वो फाइबर का मटेरियल यूज करते हैं. सो फॉर ग्लास म्यू इक्वल टू 1.5, therefore f will be equal to 2 into 1.5 minus 1 by R, that is 2 into 0.5 by R. Therefore f equal to 1 by R. Correct? It is not correct. क्यों नहीं करेक्ट? पहले चीज, रेसिप्रोकल मैंने लेते वक्त सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल लिया, राइट हैंड साइड तो लिया ही नहीं. तो दिस इज समथिंग व्हिच हैपेंस व्हेन वी आर इन हरी. तो कैसे समझा? एक फोकल लेंथ है मीटर, रेडियस भी लेंथ है मीटर. ऐसा हो सकता है कि मीटर इक्वल टू 1 अपॉन मीटर? नहीं हो सकता. तो ये भी एक कॉमन सोर्स ऑफ एरर है दैट यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ. ओके, जब रेसिप्रोकल लेते हो ये सारी चीजें होने के हाई चांसेस होते हैं. तो व्हेन यू टेक रेसिप्रोकल, जस्ट बी श्योर कि रेसिप्रोकल दोनों साइड पे लेंगे, एक साइड पे लेके नहीं चलेगा. तो ये रेसिप्रोकल ले लिया, ये मिल गया आपको फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ, दैट इज करेक्ट. अब अगर आप ग्लास की बात कर रहे हो तो फॉर ग्लास यू हैव म्यू इक्वल टू 1.5, therefore focal length f equal to r upon 2 into 1.5 minus 1. So r upon 2 into 0.5, 2 into 0.5 is 1, therefore focal length f is equal to r. तो बाय कॉन्वेक्स में अगर एक भी कॉन्वेक्स हो, दोनों कर्वेचर का रेडियस मैग्नीट्यूड में सेम हो, तो फोकल लेंथ इक्वल टू r. अगर आपको बोला होगा equiconvex length has a focal length of 2 centimeter. What is the radius of curvature of this lens? 2 centimeter. बोला होगा a biconvex lens या फिर equiconvex lens has a radius of curvature of 2 centimeter. Then find its focal length. तो 2 centimeter. F equal to R. दूसरा टाइप आप ले सकते हो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस. मैंने इसलिए भी बताया था कि पता होना चाहिए प्लानो कॉन्वेक्स लेंस क्या. पहला सरफेस प्लेन, दूसरा सरफेस जो आएगा दैट इज कॉन्वेक्स. इस केस में तो R1 को आपको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों नहीं पड़ता अब समझिएगा. R2 सेकेंड सरफेस का सेंटर राइट हैंड साइड पे है, तो वो तो पॉजिटिव ही होगा, है ना, राइट हैंड साइड पे है ना. ये और एक मिस्टेक है, सेकेंड सरफेस का रेडियस लेफ्ट हैंड साइड पे है, सेंटर लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये नेगेटिव होगा. तो फॉर्मूला हमने कहां से स्टार्ट किया था? हमने यहां से स्टार्ट किया था. तो यहाँ पे अब आप जब साइन कन्वेंशन यूज करोगे, फॉर्मूला में बिल्कुल गड़बड़ नहीं चाहिए. यहाँ पे अंदर माइनस साइन है तो माइनस ही चाहिए. R1 R2 इफ, ऑब्वियसली अभी साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं. इफ mod of R2 is equal to R,
मॉड नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आप बोल सकते हो R2 इक्वल टू माइनस आर, क्योंकि नेगेटिव लिया है मैंने, नेगेटिव लिख दिया है यहाँ पे। तो ये रेडियस है R। R1 तो इन्फिनिटी है ना, ऑफ कोर्स R1 इन्फिनिटी है। क्यों? क्योंकि प्लेन सरफेस का रेडियस क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, आपको पता है, मैंने कल के सेशन में बताया था आपको। आप लिखोगे 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 अपॉन, मैंने इसलिए बोला था कि R1 आप पॉजिटिव लो नेगेटिव लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 अपॉन प्लस इन्फिनिटी या 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी जीरो ही होता है, इट इज जीरो। ओके, तो वी डोंट केयर। तो माइनस 1 अपॉन माइनस आर, तो ये इंपॉर्टेंट है। Therefore, you will have 1/f equal to mu minus 1 by r. Okay. Therefore, you will have f equal to r upon mu minus 1. Again, for glass, अगर आपका लेंस का मटेरियल ग्लास है तो 1.5 डालोगे, तो f इक्वल टू r अपॉन 1.5 माइनस 1, मतलब r अपॉन 0.5 मतलब 2r। तो आपको मिल गया f इक्वल टू 2r। तो f इक्वल टू 2r जब एक सरफेस प्लेन हो, प्लानो कॉन्वेक्स के केस में होता है। ओके, नेक्स्ट टाइप इज कॉनकेव लेंस बाय कॉनकेव, इक्वी कॉनकेव। आपको याद होगा इक्वी कॉनकेव मैंने अभी अभी बताया था। डिड आई कीप इट? आई कीप इट। ओके, so I have kept it, so I just copy this stuff and paste it onto the other page. तो यहाँ पे अब आपको याद होगा, सबसे पहले मैं इसको इक्वी कॉनकेव मान के चलूंगा, मतलब मैं मॉड ऑफ R1 मॉड ऑफ R2 इक्वल टू R बोलने वाला हूँ। उसमें पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, पहले सरफेस का सेंटर कहाँ? लेफ्ट में, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे R1 नेगेटिव लिया जाएगा, R2 पॉजिटिव लिया जाएगा, मतलब R1 इक्वल टू माइनस R और R2 इक्वल टू प्लस R। फॉर्मूला क्या था? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 विच इज माइनस R माइनस 1/R2 विच इज जस्ट प्लस R। तो 1/f इक्वल टू mu minus 1 2 upon minus r. Therefore, you will have f equal to minus r upon 2 times of mu minus 1. Okay. Again, if it is glass, for mu equal to 1.5, f equal to minus r upon 2 into 1.5 minus 1, this is minus r. The focal length is minus r here. Biconcave, तो biconvex में f इक्वल टू r, biconcave में f इक्वल टू माइनस r। और मैंने पहले बताया था फोकल लेंथ टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव, तो टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव करेक्ट है, जो हम बोल रहे थे इट इज करेक्ट। दिस इज हाउ यू कैन डिराइव। ओके, दिस इज हाउ यू कैन से। नाउ कौन सा बचा फिर? अभी हमने पहले क्या देखा? इक्वी कॉन्वेक्स, फिर प्लानो कॉन्वेक्स, फिर इक्वी कॉन्केव, फिर प्लानो कॉन्केव बच गया, तो प्लानो कॉन्केव देख लेते हैं। लेट्स सी प्लानो कॉन्केव। इसमें मैं एक साइड हटा दूंगा यहाँ पे और इसको प्लेन कर दूंगा। तो दिस इज प्लानो कॉन्केव। यहाँ पे वापस आप R1 को पॉजिटिव लो नेगेटिव लो कोई फर्क नहीं पड़ता, R2 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इक्वल टू R लेना पड़ेगा। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय इंफिनिटी माइनस 1/r। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r, तो f इज इक्वल टू r अपॉन म्यू माइनस 1। वापिस से अगर ग्लास होगा तो आपको ऑफ कोर्स माइनस साइन है यहाँ पे, माइनस साइन है यहाँ पे, तो ग्लास होगा तो म्यू की वैल्यू आपको 1.5 मिलेगी।
देयरफॉर आपको F मिलेगा -R अपॉन 1.5 - 1, तो -2R आपको मिलने वाला है। तो आ गया हमारे पास फोकल लेंथ के इक्वेशंस। तो अब इफ आई आस्क यू क्वेश्चन जिसमें बाइकॉन्वेक्स लेंस हो, जिसके दोनों सरफेसेस सेम कर्वेचर के हो, फोकल लेंथ विल बी R। अगर प्लानो कॉन्वेक्स हो तो 2R, प्लानो कॉन्केव हो तो -2R, बाय कॉन्केव हो तो -R। ये फोकल लेंथ के फॉर्मूला डायरेक्टली बन गए हमारे, राइट। तो अगर आपको ये पता होगा तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, very easy for you to solve. This is important thing. If you know this, easy. Now, हमने अब तक लेंस कहाँ रखा था? एयर में। सराउंडिंग क्या था? एयर था या वैक्यूम था? तो अब अगर ऐसा नहीं है, if that is not the case now, अब अगर ऐसा नहीं है तो क्या चेंज होगा? So what happens if I keep a lens in a liquid? याद रखना नोटेशन, जब आप ऐसा लिखते हो μ/1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। मीडियम 2 मतलब लेंस का खुद का मीडियम, लेंस जिस चीज से बना है उसका खुद का मीडियम, ये μ2 है। ओके, तो इसको आप ऐसा लिखते हो, यू राइट डाउन लाइक दिस μ2 by μ1। μ1 सराउंडिंग का मीडियम होता है, ये याद रखना। अब अगर मैं लेंस ग्लास से बना रहा हूँ, ग्लास से बनता है, तो मैं क्या लिखूंगा? μg। अगर सराउंडिंग में एयर है तो μga, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर लेंस मैंने लिक्विड में रखा है तो μgl, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग लिक्विड। अभी सराउंडिंग में लिक्विड है, मान लो सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में एक लिक्विड है, सम लिक्विड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl है। तो इन जनरल आप क्या कर सकते हो? इन जनरल आप बोल सकते हो, यहां से ये हटाओ, यहां से ये हटाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, दैट इज 1/4 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन लिक्विड। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड इज 1/fl इक्वल टू μgl, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1, है ना। And for air, and in air you have 1/4 focal length in air, that is refractive index of glass with respect to air -1, 1/r1 - 1/r2। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। लेट अस डिवाइड दीज टू। मैं ऐसा करता हूं, 1/fa अपॉन 1/fl। तो ये आ जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास माइनस, मतलब पूरा ये इक्वेशन ही बोल रहा हूँ मैं। So it is going to be this one, refractive index of glass with respect to air -1 into 1/r1 - 1/r2 divided by ये पूरा इक्वेशन। तो हमने सिर्फ रेशो ले लिया, तो ये और ये फैक्टर तो कैंसिल ही हो गया। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो आपको मिलेगा फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इक्वल टू μga -1 अपॉन μgl -1। इसको आप लिख सकते हो ऐसा भी, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर -1 upon refractive index of glass upon refractive index of liquid -1. So now you can simplify it further. आप इसको लिख सकते हो μg minus μa upon μa upon μg minus μl upon μl। इन रियलिटी मुझे इतना करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन रियलिटी मुझे पता है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, तो सिर्फ ऊपर म्यू जी -1, क्योंकि एयर की यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई, इसलिए नीचे आप लिखोगे म्यू जी माइनस म्यू एल अपॉन म्यू एल, राइट। तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा, दिस इज समथिंग यू हैव टू डू, ये आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका बन गया फाइनल फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ focal length of lens in liquid upon focal length of lens in air। ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब अगर हमको क्वेश्चंस फास्ट सॉल्व करने हैं, इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चंस विथ गुड स्पीड, अगर आप जो लिक्विड की हम बात कर रहे हैं वो वाटर रख दें और जो लेंस है वो ग्लास से बना हो, सो इफ लिक्विड इज वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विल बी 4/3 एंड लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको पता ही होगा 3/2 मतलब 1.5, okay, therefore you will have focal length of lens in water to that of focal length in air equal to mu g is 1.5, 3/2 मतलब 1.5 minus 1 upon 3/2, क्योंकि वही है, नीचे देखो divided by लेंस किस मटेरियल का है वो ऊपर आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे क्या है लिक्विड, लिक्विड कौन सा है वाटर है, वाटर का क्या दिया हमने 4/3 minus 1, तो सॉल्व करो 0.5, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूँ, आई डोंट वांट टू बी अ मेस ओवर हियर, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाऊंगा, वहीं पे सॉल्व करेंगे इसको। सो ये ऊपर आपका आ गया 1.5 minus 1 is 0.5, ये है 9/8 minus 1, तो 0.5 is half, और ये आ गया आपका 9 minus 8/8, मतलब ये आपको मिल गया इन शॉर्ट 8/2 मतलब 4। तो फोकल लेंथ इन वाटर टू दैट ऑफ फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू 4, मतलब फोकल लेंथ in water of the same lens equal to 4 times of that in air। 2-3 चीजें समझना जरूरी है, एक इक्वेशन में एग्जैक्टली ये जो टर्म आती है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मटेरियल क्या है लेंस का और सराउंडिंग क्या है, दोनों पे डिपेंड करेगा। मैंने लेंस को लिक्विड में रखा तो ये आ गया 1/4 फोकल लेंथ मतलब पावर, मैंने उसी लेंस को एयर में रखा तो 1/4 फोकल लेंथ मतलब पावर ये आ गया। फिर रेशो लिया है और हमको एक फॉर्मूला मिला है जो कंपेयर करता है फोकल लेंथ को ऑफ द सेम लेंस व्हेन इट इज केप्ट इनसाइड अ लिक्विड FL to that of when the same lens is kept in air FA। तो ये जनरल फॉर्मूला है, दिस इज जनरल फॉर्मूला। अगर हमारे पास लेंस का मटेरियल मतलब म्यू जी, ग्लास है, वो लेंस का मटेरियल ग्लास है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 3/2 लिखा है। अगर इस लेंस को मैंने वाटर में रखा तो म्यू एल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड 4/3 है, तो 4 टाइम्स फोकल लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आया द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 2, मान लो 2, what is the focal length when this lens is dipped inside water, inside water, तो 2 into 4 8, directly 8। What is the focal length of the lens when it is dipped in kerosene, तो डायरेक्टली 4 टाइम्स नहीं कर सकते हो,
You cannot write this formula for any liquid. This is specific case of water. ये समझना जरूरी है. इसका मतलब क्या होता है, फिजिकल मतलब क्या होता है? देखो लेंस का, you should know what is physical meaning of this lens. If you remember, focal length का definition क्या था? ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लेता हूं मैं. क्या हो रहा था? ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे, तो लेंस से पास होने के बाद रेज कन्वर्ज होंगे जिस पॉइंट पे, उसको बोलेंगे फोकस. फोकस का डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर से होता है फोकल लेंथ. दिस इज इन एयर, दिस इज इन एयर. ओके, अब मैं ऐसा कर रहा हूं, मैंने सेम लेंस लिया है, उसको वाटर में डिप कर दिया है. ऑब्जेक्ट अभी भी इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट भी वाटर में है. अब जो रेज आएंगे सेम ऑब्जेक्ट से सेम लेंस के थ्रू जब पास होंगे तो फोकल लेंथ बढ़ गया, फोकल लेंथ 4 टाइम्स हो गया. मतलब अभी फोकस होगा बहुत दूर. दिस रेज विल कॉन्वर्ज एट लार्जर डिस्टेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. इसका ये मतलब होता है, दिस इज व्हाट इट मींस. ओके, यू शुड नो. देखो आपको याद होगा मिरर फॉर्मूला, हमने एक मिरर का फॉर्मूला बनाया था. व्हाट वाज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला जो था, जिसको आप मिरर इक्वेशन भी बोलते थे, मिरर इक्वेशन, वो आपको रिलेशन देता है किसका? फोकल लेंथ का, इमेज डिस्टेंस का और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का. 1/f = 1/v + 1/u. यहाँ पे इक्विवेलेंट है लेंस इक्वेशन, तो मिरर इक्वेशन की जगह पे यहाँ पे है लेंस इक्वेशन. ओके, लेंस इक्वेशन इज सेम 1/f = 1/v. सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आता है बीच में. ओके, मिरर इक्वेशन में बीच में प्लस आता है, लेंस इक्वेशन में बीच में माइनस आता है. Lens equation is a relation between object distance, image distance and focal length. Object distance, image distance and focal length. Lens maker formula. Lens maker formula gives you formula to find out power of the lens. यहाँ पे इमेज डिस्टेंस का कोई काम नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का कोई काम नहीं है. लेंस मेकर इक्वेशन, नाम में ये लेंस मेकर्स इक्वेशन. जो लेंस बनाएगा उसको लेंस का पावर डिसाइड करना होता है. ये फॉर्मूला उसके लिए है कि मैं पहले सरफेस को कितना रेडियस रखूं, दूसरे को कितना रेडियस रखूं, सो दैट आई कैन गेट लेंस ऑफ सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ पावर. तो लेंस मेकर फॉर्मूला ये लेंस बनाने वालों के लिए पावर का फॉर्मूला है. यहाँ पे रेडियस R1, R2 और F अपीयर होगा. लेंस इक्वेशन ये इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ को रिलेट करने का फॉर्मूला है. ओके, तो क्विकली आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने स्टार्ट किया था सिंगल कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ तो क्या, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं. फिर उसका एक फॉर्मूला था μ2/μ1 minus upon r equal to μ2/v minus μ1/u, where μ2 is refractive index of the material where image is formed. μ1 is refractive index of the material where object is kept. फिर हमने टाइप ऑफ लेंस देखे, उसमें साइन कन्वेंशन देखा. देन हमने साइन कन्वेंशन देखे फॉर फोकल लेंथ. पावर क्या होता है ये डिफाइन किया. हमने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का मैग्निफिकेशन होगा कि नहीं होगा, नेचर क्या होगा. फिर कॉन्केव लेंस के लिए भी देखा. फिर हमने देखा कि लेंस के केस में कॉन्वर्जिंग होता है कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग होता है कॉन्केव. देन हमने देखा कि लेंस मेकर इक्वेशन क्या होता है. फिर हमने लेंस मेकर इक्वेशन बाय कॉन्वेक्स पे, प्लानो कॉन्वेक्स पे, ओके, प्लानो कॉन्वेक्स पे, बाय कॉन्केव पे,
प्लानो कॉनकेव पे अप्लाई करके जनरल फॉर्मूला बना दिए। फिर हमने इसी लेंस को लिक्विड में रखा। फिर हमने देखा कि जब आप सेम लेंस को सिर्फ सराउंडिंग चेंज करते हो उस केस में फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। फिर हमने स्पेसिफिक वाटर का केस लिया और जब लेंस ग्लास से बना था फिर हमने लेंस इक्वेशन क्या होता है वो देखा। So that is all you need to know for today. कल मैं लेंस का आखिरी थ्योरी पार्ट कंप्लीट करने वाला हूं जिसमें हम लेंस को कट करने वाले हैं। लेंस काटने के बाद देखेंगे कि फोकल लेंथ पे क्या चेंज आ रहा है। फिर लेंस का एक साइड पॉलिश कर देंगे, मतलब एक साइड से रिफ्लेक्शन होगा, एक साइड से रिफ्रैक्शन होगा। फिर देखेंगे कि उस केस में फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आता है। And then immediately we will start solving numericals on this topic. We'll stop here for today.